This is our joint equation of lines passing through origin. और हमें क्वेश्चन जो बोला गया है वो ध्यान से बहुत अच्छे से समझो उसको. The question is to find the joint equation of pair of lines through the origin which are perpendicular to the lines represented by given equation. So it means our required lines are perpendicular to given lines. One line. Given lines which is represented by equation. ठीक ना? Yes. Yes. तो Yes. कल जो मैंने सिंपल सा मेथड आपको बताया कि हम लोग पहले क्या करेंगे, जैसे इक्वेशन दिया तो सेपरेट इक्वेशन फाइंड कर लो. सेपरेट इक्वेशन मिल गया तो वहां से स्लोप मिल जाएगा, क्योंकि अपना लाइन परपेंडिकुलर है तो अपने लाइन का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा. एक बार अपने लाइन का स्लोप मिल गया, पासिंग थ्रू ओरिजिन है y इक्वल्स टू mx, इक्वेशन मिल गया, मल्टीप्लाई कर देंगे. यही बताया था बराबर. Yes. 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 लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि मान के चलो जो इक्वेशन आपको दिया गया है उसको आप फैक्टराइज कर ही नहीं पा रहे हो. सेपरेट इक्वेशन कब फाइंड करोगे, जब फैक्टराइज कर पाओगे तब ना. Yes. Yes. अगर फैक्टराइज ही नहीं कर पाया तो सेपरेट इक्वेशन तो हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, और सेपरेट इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे तो सिंपल सी बात है, फिर सेपरेटली स्लोप नहीं मिलेगा. सेपरेटली स्लोप नहीं मिला तो फिर रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप नहीं मिलेगा, काम खत्म. अब यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो भी फैक्टराइज हो सकता है. मल्टीप्लाई करने पे 15, सब्ट्रैक्ट करने पे 2, 5 3 का. हाँ, ये हो सकता है. लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान से समझो, और मैंने कल भी ये लाइन यूज किया था. जो मेथड कल बताया गया था वो सबसे बेस्ट है, आप याद रखोगे, काम आपका निकल जाएगा. लेकिन आज जो बोल रहा हूँ वो अगर समझ जाओगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये थ्योरी हर सम में यूज अप्लाई हो जाएगा. प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अगर फैक्टराइज नहीं किया तो क्या करोगे? हेलो. Yes. Yes. Formula method. फॉर्मूला मेथड भी जो बच्चा ध्यान दिया है उसमें भी अगर बहुत अच्छे से देखोगे तो फैक्टराइज करने में लास्ट में जो लाइन आता है वो निकालना मतलब इतना आसान काम नहीं बनता है. Yes. तो या तो आप ट्राई मार सकते हो, लेकिन हर बार जरूरी नहीं कि उससे कहानियां बने. मतलब वो सेकेंड थिंग, उसमें एक प्रॉब्लम और क्या आएगी, अगर फॉर्मूला मेथड से जाते हो तो पहले फैक्टराइज करने में ही 2 दिन लग जाएंगे. उसके बाद फिर मुझे सॉल्व भी करना है, अपना इक्वेशन भी चाहिए, दोनों चीजें हैं. तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उस चीज को ध्यान से समझो कि अगर हम लोग फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें. ax square plus 2hxy by square से कंपेयर. ठीक है, उससे क्या मिल रहा है वो बता. सर हम लोग को जो इक्वेशन दिया है उसमें से दो लाइंस का स्लोप m1 और m2 कंसीडर करेंगे. हाँ, कौन बोल रहा है? और विराज. गुड. तो कंपेयरिंग विद ax square plus 2hxy plus by square से a h और b की वैल्यू मिलेगी. राइट. उसमें से हम लोग m1 plus m2 minus 2h upon b और m1 और m2 is equal to a upon b फाइंड आउट कर सकते हैं. सही बात है. और हम लोग को रिक्वायर्ड लाइंस चाहिए, वो परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस इन इक्वेशन दिया है. तो रिक्वायर्ड लाइंस का स्लोप -1 upon m1 एंड -1 upon m2 कंसीडर करेंगे. बराबर. सिंस द लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन y is equal to mx, सब्स्टिट्यूट करके दो इक्वेशन मिलेगा, उनको मल्टीप्लाई करने का. सही बात है. बहुत अच्छी बात है, तूने कहीं से भी दिमाग लगाया या जहाँ से भी देखा, ये अच्छी बात है. वही मेथड मैं यूज करने जा रहा हूँ. गुड. तो देख लो गाँव वालों, उसने सारा चीज एक्सप्लेन कर दिया. अभी अच्छे से देखो. अगर मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इफ द इक्वेशन इज गिवन, सॉरी, हाँ, तो अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले उसको कंपेयर करके, जैसे विराज ने कहा, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं एंड ए एच बी की वैल्यू फाइंड किया. अब यहाँ पे देखो, हम लोग जानते हैं, ये कंसेप्ट हमने यूज किया है, इफ m1 and m2 be the slopes of lines
represented by given equation. Therefore, we all know that m1 plus m2 is minus 2h by b, और m1 m2 है a by b. तो ये वैल्यू आएगी, ध्यान दोगे तो 2h की वैल्यू अपने पास है ऑलरेडी 2 by b, और m1 m2 a by b मतलब 5 by minus 3. बराबर है? Yes. Yes. देखो समझने की बात क्या है कि मैंने क्या यहाँ पे लिया, देखो m1 if m1 and m2 be the slopes of lines represented by given equation. जो गिवन इक्वेशन है उसमें 2 लाइन है, उसमें तो कोई शक नहीं है किसी को, बार बार हम लोग वही पढ़ रहे हैं. तो उसमें जो 2 लाइन है उसका स्लोप अगर मैंने m1 m2 लिया, तो आपको समझना है जो रिक्वायर्ड लाइन है, ये क्लियरली कंडीशन में किया गया है कि रिक्वायर्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस. बराबर ना? Yes. क्वेश्चन सबके सामने है कि नहीं? ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भेज दिया था, जो होमवर्क भेजा था, तो 1 2 3 साथ में गया था. Yes. वहां पे आप, अगर मैं बोल रहा हूँ आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, तो ये पढ़ के देख सकते हो कि ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है कंडीशन में ही. Yes. यहाँ तक फटाफट लिखो तो, क्योंकि नीचे पर लिखूंगा दिखेगा नहीं. यहाँ तक फटाफट लिख लो. हो गया लिख के? Yes. Done, sir. ओके, सब लोग फटाफट 1 मिनट और दे रहा हूँ, फटाफट लिखो. अब हो गया? Yes. Yes. ठीक है. तो अब जो कंसेप्ट है उस चीज को समझो. वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हियर इन दिस सम, एज यू कैन सी ऑन बोर्ड, मैंने लिखा है कि if m1 and m2 be the slopes of the lines represented by given equation, and since our required lines are perpendicular to the given lines, तो हम सबको ये समझने में डाउट नहीं होना चाहिए कि रिक्वायर्ड लाइंस का जो स्लोप होगा वो गिवन लाइन का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, परपेंडिकुलर है तो. तो अगर m1 m2 स्लोप है गिवन लाइंस का, तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप सिंपली -1 अपॉन m1 एंड -1 अपॉन m2 होगा. बराबर ना? Yes. Yes. हाँ. तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग आगे कि सिंस, अच्छा आप लोग यहाँ तक लिख चुके हो ना? Yes. लिखो, स्टेटमेंट लिखो. सिंस रिक्वायर्ड लाइंस are perpendicular to the given lines. Since the required lines are perpendicular to the given lines,
Therefore, since the required lines are perpendicular to the given lines, therefore slopes of the required lines will be -1 upon m1 and -1 upon m2. बराबर है? Slopes of the required lines will be -1 upon m1 and -1 upon m2. ठीक, Yes. 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 लिखे हो गया. Slopes of the required lines will be -1 upon m1 and -1 upon m2. ठीक है. Yes. Also, the equations of required lines passing through origin. Equations of required lines passing through origin. Equations of required lines passing through origin. देखो सब लोग यहाँ तक लिखे. आप देख लो कि अगर स्लोप m होता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हम लोग क्या लिखते हैं? y इक्वल्स टू mx. Yes. Why Yes. Yes. पर लेकिन यहाँ पे स्लोप हमारा -1 अपॉन m1 एंड -1 अपॉन m2 है. तो इसलिए इक्वेशंस क्या लिखेंगे? y इक्वल्स टू -1 अपॉन m1x एंड y इक्वल्स टू -1 अपॉन M2x. ये इक्वेशन है. तो अब Yes. इसके बाद m1y इक्वल्स टू -x एंड m2y इक्वल्स टू -x. मतलब ये हो जाएगा x plus m1y. X plus M1y equals to 0. Y plus. Yes. बराबर. और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फाइंड कर जॉइंट इक्वेशन. नाउ जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है हमें. तो जॉइंट इक्वेशन कैसे आएगा? दोनों को मल्टीप्लाई. यस. तो x into x is x square plus m2xy plus m1xy plus m1 m2y square. बराबर है? Yes. तो ये हो गया x square plus यहाँ पे देख लो m1 plus m2 xy कॉमन. M1 M2 y square. M1 M2 y Zero. square equal to 0. अब देखो हमारे पास ऑलरेडी ये वैल्यूज आ चुका था. ध्यान दोगे तो Yes. Yes. x square plus m1 plus m2 की जगह पे 2/3. 2/3. यहाँ पे -5/3. Minus 5/3 y square. Multiply by 3 throughout. मल्टीप्लाई बाय 3 थ्रू आउट. तो ये हो जाएगा 3x square plus 2xy minus 5y square equals to 0. This is your required equation. समझा? लिख लो अपने स्टेटमेंट के आगे सब लिख लो कंटिन्यूअसली. समझा सर. किसी को कहीं कुछ पूछना है तो प्लीज लिखते लिखते देखो कहीं डाउट आ रहा है तो पूछ लो. हो गया? Yes. तो इस बात को अच्छे से समझो कि कभी भी अगर
आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है कि टू फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू गिवन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय गिवन इक्वेशन। तो आप ये जो मेथड है ये किसी भी सम में अप्लाई कर सकते हो और वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर इक्वेशन आपको लगता है फैक्टराइज हो रहा है तो आप वो मेथड से जाओ, वो सबको इजी पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक, Yes. Yes. okay, now after this next is question number 4. Question number 4. The question is to find k value. यहाँ पे 3 sums हैं। The question is to find k value. First sum दिया है sum of the slopes of the lines represented by given। आंसर है। सब सॉल्व कर लिया है क्या? यस, तीनों सॉल्व कर लिया है? ना से दूसरा चल रहा है अभी। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो तू फिर सेपरेटली कर, हम सबको बता देते हैं। अच्छा, एक और बात बता रहा हूँ, मोस्टली आज कुछ लोगों को कल के पेरेंट्स मीटिंग के लिए कॉल जाएगा। कल मीटिंग में आने के लिए कोई इश्यू है क्या किसी को? अब देखो, किसको कॉल जाएगा उसमें कंफ्यूजन नहीं है, बट आप में से किसी को ऐसा है कि कल आने में कोई कंफ्यूजन है? सैटरडे का दिन है और मीटिंग टाइमिंग रहेगा 12 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में 1-to-1 मीटिंग है। तो आपको सपोज सुन आपको कॉल आएंगे, मीटिंग आपका जो रहेगा मैक्स टू मैक्स आधे घंटे से पौने घंटे चलता है। तो आज आपको कॉल आने वाला है और कॉल पे आपसे बात होगी। तो आपको टाइम पेरेंट्स को ये बता के चेक रखो कि किस आज मुश्किल से आज लगभग मुझे लग रहा है 20 से 25 लोगों को कॉल आएगा। तो उनको बता के रखो कि उनसे हम खुद टाइमिंग लेंगे इन बिटवीन 12 to 6 कि आप कब आ सकते हो। तो पेरेंट्स उसके अकॉर्डिंगली अपनी टाइमिंग देंगे और उसके हिसाब से कल आ सकते हैं। कुछ इश्यूज रहेगा आज नहीं तो वो सॉरी सैटरडे नहीं तो वो संडे का टाइमिंग बोल सकते हैं कि हम संडे को आ रहे हैं। लेकिन सब लोग संडे मत करना, एवरी संडे तो रोज जो रहेगा अलग बात है। बट हम लोग चाहते हैं कि लास्ट वीक मैंने नहीं लिया क्योंकि सिचुएशन जो गड़बड़ दिख रहा था इसकी वजह से मैं शांत बैठा था। तो इसके वजह से आपको कॉल जाएंगे। जो भी रहेगा अच्छे से बात कर लेना स्टाफ से एंड उसके अकॉर्डिंगली कंफर्म करना है, मैं ये चाहता हूँ। सेकेंड थिंग, मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मैं अभी सबका नाम यूज नहीं करूँगा, लेकिन कई लोगों ने जो जिस नंबर से आप लोगों के पेरेंट्स of the slopes of the lines represented by equation is twice their product। तो सब लोग प्लीज देखो क्या बोला है। given joint equation is here x square plus kxy minus 3y square equals to 0। ऐसा आपको इक्वेशन दिया है और आपको बोल रहा है कि फाइंड के वैल्यू, और कंडीशन क्या दिया है कि इफ द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। स्लोप के बारे में कंडीशन दिया है। तो सबसे पहली चीज, अगर इस टाइप का सम है जिसमें वैल्यू फाइंड करना है और स्लोप के बारे में कंडीशन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑन कंपेयर विथ x square plus 2hxy plus by square equals to 0। So here a value is 1, 2h is k and b is minus 3। हेलो, Yes. Yes. क्योंकि स्लोप के बारे में दिया है तो यहाँ पे मैं कंडीशन में ले लूंगा इफ m1 and m2 बी द स्लोप्स
of lines represented by given equation. Therefore, m1 plus m2 we know is minus 2h by b. m1 m2 is a by b. माइनस 2h by b मतलब 2h की वैल्यू k है तो माइनस k by minus 3 दैट इज k by 3 और m1 m2 की वैल्यू a by b है तो 1 by minus 3 दैट इज minus 1 by 3. बराबर है, ये दे दिया, Yes. ये मिल गया हमें, सॉरी। अब कंडीशन पे जाते हैं। By given condition it is given that sum of the slopes is twice their product, but m1 plus m2 is given 2 into m1 m2. यही होगा ना कंडीशन के बेसिस पे? Yes. Yes. Sum of the slopes is twice their product, ये दिया हुआ है तो m1 plus m2 की वैल्यू k by 3 है, k by 3 equals to Minus 2 2. into minus 1 by 3, 3 cancelled, k equals to minus 2. K equals to minus 2. देखो कितना इजी है, अगर इस टाइप के सम्स आए तो आपको 2 मार्क्स देगा एग्जाम में, अच्छी बात है, ठीक? Yes. करो जेरोक्स। जिसको समझ में नहीं आ रहा है प्लीज पूछ लिया करो, शांत मत रहो। हो गया? No. Yes. हेलो, हो गया सबका? Yes. Yes. ओके, अगर हो गया तो सेकंड एंड थर्ड सम जो है वो सेम है, एग्जैक्टली सेम है। मैं थर्ड में क्या बोल रहा है सुनते जाओ कि स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय इक्वेशन एक्सीड्स द स्लोप ऑफ अदर बाय 8। मतलब कंडीशन वापस स्लोप के बारे में ही दिया हुआ है, तो सेम इसी मेथड से मुझे करना है। इक्वेशन क्या दिया है देखो, इक्वेशन है kx² प्लस 4xy माइनस y² इक्वल्स टू 0। ठीक है, सर नहीं दिख सर दिख रहा नहीं है। ठीक। यस सर दिख रहा है। हाँ, सो kx² प्लस 4xy माइनस y² इक्वल्स टू 0, दिस इज आवर गिवन जॉइंट इक्वेशन। तो इसके बेसिस पे वापस हम लोग पहले सारे वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ पे k आ जाएगा, 2h की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गया। सब सॉल्व करने का तरीका वही है।
फिर वो स्टेटमेंट लेने के बाद m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई बी, माइनस 2h बाई बी मतलब माइनस, यहाँ पे ध्यान दोगे तो माइनस 2h बाई बी बोला, 2h की वैल्यू 4 है तो माइनस 4 बाय माइनस 1 4 4, और m1 m2 इज a बाई बी, a बाई बी का मतलब a की वैल्यू k है, k बाई माइनस 1 मतलब माइनस k। माइनस minus यहाँ तक 4. यहाँ तक तो सब सेम ही होगा हर सम में, इस टाइप के हर एक सम में यहाँ तक सब सेम चलेगा। इसके बाद की कहानी बदलेगी कि कंडीशन क्या दिया है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है कि स्लोप ऑफ वन लाइन, सर आवाज कट रहा है। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। यस सर। हेलो, the condition says the slope of one line x, आ रही है आवाज? यस सर। हाँ, तो कंडीशन से स्लोप ऑफ वन लाइन exceeds the slope of other by 8, it means m1 is m2 plus 8, यही होगा ना? यस यस Yes. यस तो हमें क्या मिल रहा है? दैट मीन्स हमें मिल रहा है m1 माइनस m2 इज 8। हेलो, यस Yes. हमें ये मिल रहा है m1 माइनस m2 इज 8, और इसके बेसिस पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब कोई बोल सकता है हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? रो a M1 minus b the whole square equal to a plus b the whole square minus 4ab। हाँ देखो, minus 4 सिंपल सी M1. बात है, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारे पास m1 प्लस m2 है, m1 m2 है और m1 माइनस m2, ये तीनों का रिलेशन देखना है। तो हम लोग लिख सकते हैं जो फॉर्मूला हमने थ्योरम में यूज किया था कि m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर इज m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर प्लस 4m1 m2, यही फॉर्मूला था। यस यस तो अब इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, मेरे ख्याल से आंसर अपने आप आएंगे। m1 प्लस m2 4 था, 12. ये 8 था, प्लस 4 इंटू माइनस के, 12 आता मतलब है इसको k। मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या 12 मिलेगा? sir. K equal to 12 आ 12. रहा है, ओके। यस सो माइनस 4k इक्वल्स टू, या 4k इक्वल्स टू हो जाएगा 64 माइनस 16, ये 48, सो k इज 12। राइट, लिख लो सब लोग अच्छे से। आप ये सब सम्स देख रहे हो कितना इजी है, कुछ करने का उतना टेंशन है क्या? सिंपल सा आपको कैलकुलेशन संभालते रहना कि वहां पे कुछ मिस्टेक मत करो। हेलो हेलो हेलो, Yes. सर यस सर। करते रहो, फटाफट जेरोक्स करो, आज कुछ सम्स कंप्लीट हो रहे हैं तो अच्छी बात है। सर सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि टू स्लोप्स ऑफ लाइन डिफर बाय 4, तो दो कंडीशन बनेगा ना, एक m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 4 और m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 4। नहीं बाबा, m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 4 एक लेना, कोई भी दो स्लोप्स का डिफरेंस 4 है तो डिफरेंस मतलब कुछ भी ले सकता है, तो m1 माइनस m2 लेके आगे बढ़ना, दोनों मत सोच, यही चीज हो जाएगा जो वहां पे हुआ है। सर आंसर में प्लस और माइनस 2 आ रहा है। तो वो लास्ट में स्क्वायर कुछ आने वाला है, इसके लिए रहेगा, ये स्क्वायर रूट लिया इसके लिए प्लस माइनस लिया रहेगा वो लोगों ने लास्ट में। हो गया? Yes.
हेलो, हो गया सबका? Yes. Yes, sir. Okay, so now question number 5. Main question 5. अब ये थोड़ा अलग टाइप से चलेगा, देखते जाओ. Find the condition. In fact, in question number 5 there are 2 sums and there is again question number 6. तो 5 के दोनों सम्स और 6 के तीनों एकदम सेम है, एक ही तरह से करना है. और अगर कंडीशन की बात आती है तो कैसे करना है वो देखेंगे हम लोग. तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट मैं ले रहा हूँ, पहले देखते जाओ. Yes, to find the condition that the line, first sum दिया है 4x plus 5y equals to 0 coincides with the one of the lines given by equation x square plus 2hxy plus by square equals to 0. तो स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे एक पॉइंट बोलना है. जब भी आपको इस टाइप का सम्स आया, मैं तीनों सम्स पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहो, कि find the condition that the line 4x plus 5y equals to 0 coincides with one of the lines given by equation, joint equation. So second sum बोल रहा है कि find the condition that the line 3x plus y equals to 0 may be perpendicular to one of the lines given by joint equation. And फिर question number 6 बोल रहा है if one of the lines given by joint equation is perpendicular to line px plus qy equals to 0 then show that something. एक बात समझो, यहाँ पे तीनों केसेस में ना अपने को एक जॉइंट इक्वेशन दिया है और एक नॉर्मल लाइन, एक सिंपल लाइन का इक्वेशन दिया है. ठीक है, एक जॉइंट इक्वेशन दिया है और एक सिंपल लाइन का इक्वेशन दिया है. और हमें क्या बोल रहा है, जो सिंपल लाइन का इक्वेशन दिया है वो बोल रहा है कि वो जो लाइन है, जो जॉइंट इक्वेशन है, जॉइंट इक्वेशन में तो दो लाइंस होते हैं, सबको पता है. Yes. Yes. तो हमारा जो एक सिंपल लाइन है वो जॉइंट इक्वेशन में जो दो लाइंस हैं उसमें से किसी भी एक पे या तो पैरेलल है या तो परपेंडिकुलर है, ये बोल रहा है. हेलो. Yes. Yes. एक्चुअली मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप सबके पास क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता रहेगा. मुझे पहले ये क्वेश्चंस भेज देना चाहिए था, बट आज भेज दूंगा कि आगे काम आएगा. तो बात को समझो, मैं जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हमें एक सिंपल सा लाइन दिया हुआ है और बोल रहा है वो जो लाइन है वो जो गिवन जॉइंट इक्वेशन से उसमें दो लाइन होते हैं, उसमें से किसी भी एक पे या तो पैरेलल है या तो परपेंडिकुलर है. इस टाइप का कंडीशन क्वेश्चन दिया हुआ है. तो हम ऐसे में क्या करेंगे पता है, ऐसे में सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि हम लोग स्लोप के बेसिस पे गेम खेलेंगे. क्योंकि पैरेलल परपेंडिकुलर बोला तो वैसे भी हमें स्लोप की ही कहानी याद आती है और कुछ याद नहीं आती है. तो स्लोप के बेसिस पे गेम खेलने का मतलब क्या होता है पता है, कि जैसे कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, फर्स्ट सम देख लो, द जॉइंट इक्वेशन इज, हम लोग जानते हैं कि इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, याद आ रहा है? BM square. BM square plus 2HM plus A equal to 0. यस, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया. Yes. अब द स्लोप ऑफ द लाइन, जो गिवन लाइन है, द स्लोप ऑफ द लाइन 4x plus 5y equals to 0 is minus 4 by 5. Yes. बराबर ना? Yes. Yes. m equals to minus 4 by 5 ये मिलेगा.
अब क्या बोला, जरा सोच के मुझे आप में से आंसर चाहिए कि हमें बोला जा रहा है कि ये जो लाइन है, ये इसमें जो दो लाइन है उसमें से कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड करने का मतलब हमने पहले सीखा था, कोइंसाइड कर रहा है मतलब पैरेलल बोल सकते हैं। सेम Yes. लाइन है, सेम लाइन है, सेम Yes. लाइन है, Same तो line इसका है। मतलब स्लोप स्लोप सेम इक्वल होगा। आएगा। स्लोप सेम है। स्लोप सेम होगा मतलब मैं ये कर सकता हूँ कि ये जो स्लोप है उसको मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, सेटिस्फाई करेगा वो, Yes. क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को Yes. कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, Yes. तो पुटिंग m इक्वल्स टू -4/5 इन इक्वेशन 1, अब 1 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या होगा, देखो b इंटू एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 16/25 B square. b स्क्वायर नहीं होगा ना, Yes. Yes. B. माइनस 8h/5 प्लस a इक्वल्स टू 0, बराबर है। Yes. Yes. Multiply by 25 throughout. मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25 तो 16b माइनस 48. यहाँ, हाँ लेकिन सबका दिमाग चलना चाहिए, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम लोग तो। Yes. मल्टीप्लाई बाय 25 किया हमने, दिस इज योर रिक्वायर्ड कंडीशन, दैट्स इट। मतलब इस टाइप के सम्स में, इस टाइप के सम्स में आप अगर समझ रहे हो तो हमें सिर्फ यही गेम खेलना है। मतलब सेकंड सम में परपेंडिकुलर बोला है तो चेंजेस क्या आएंगे, कोई बोल सकता है? प्रोडक्ट -1 आएगा। तो इसका मतलब जो -5/4 हमारा स्लोप आएगा। मिलेगा, हमारा स्लोप मिलेगा उसका नेगेटिव स्लोप को रेसिप्रोकल लेंगे, दैट विल Yes. बी 5/4, 5/4 Yes. सब्स्टिट्यूट करेंगे। Yes. सर वो स्लोप जो है वो ऑक्सिलरी इक्वेशन में दो लाइन का इक्वेशन मल्टीप्लाई करके, तो स्लोप इक्वल कैसे होगा? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये चीज याद होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन में, तो हम लोग ने ये बात किया था कि ऑक्सिलरी इक्वेशन दैट मींस वी कैन से दिस इज अ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, करेक्ट? Yes. Auxiliary equation is nothing but a quadratic equation in m, and since this is a quadratic equation in m, so there will be two roots, Yes. Yes. बराबर है। m1 m2, m1 m2 are nothing but the slopes of two lines जो उसके अंदर है। तो अब हमने ये चीज देखा हुआ है क्वाड्रेटिक में कि उसका अगर एक भी कोई रूट मिल जाता है तो वो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। Yes. तो ये Yes. उसका Yes. अगर कोइंसाइड कर रहा मतलब एक रूट मिल चुका है ना एक हमें। रूट है उसमें से। Yes. हेलो, समझा? Yes, sir. हाँ, ये लिख लो फटाफट, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 6 करूंगा। 5 का सेकंड और 6 दोनों सेम है, परपेंडिकुलर के बारे में दिया हुआ है। लिखते जाओ, आज थोड़ा अच्छे से सम्स हो रहे हैं, कुछ तो सम्स हुआ है। हो गया? Yes. Yes. अगर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। 6 देखो, जैसे मैंने बोला सेम टाइप्स के सम्स हैं, तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ज्वाइंट इक्वेशन भी यही दिया हुआ है, ऑक्सिलरी इक्वेशन भी यही होगा। फिर बोला है कि यहाँ पे px प्लस qy
px plus qy is perpendicular to the line represented by this equation. अगर px plus qy दिया हुआ है तो उसका स्लोप क्या होगा? minus p by q. The slope of the line px plus qy equals to 0 is minus p by q. बराबर? Yes. Since this line is perpendicular to one of the line represented by given equation, therefore slope m equals to वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर है तो क्या Q हो जाएगा? by q by p. Q by P. हाँ, अब ये क्या करेंगे? पुटिंग m equals to q by p, m equals to q by p in equation 1. तो अगर सब लोग देख पा रहे हो इक्वेशन 1 में अगर मैं रखता हूँ m equals to q by p, तो bm स्क्वायर b into q by p का स्क्वायर प्लस 2h q by p plus a equals to 0. That means q square by p square into b plus 2hq by p plus a equals to 0 multiply by q p square throughout. P square, yes. तो जाएगा q square b plus 2hpq PQ. plus ap square equals to 0. True. आप अगर Yes. ध्यान दोगे तो प्रूव करने के लिए यही बोला गया था, यही हमें प्रूव करना था, इसमें आ चुका है आंसर. दिख रहा है सबको लास्ट तक? Yes. Yes. फिर लिखो फटाफट. Done, sir. गुड. Done, sir. वेरी गुड. हो गया सबका? Yes. Yes. ओके, अब मैं लेने जा रहा हूँ एक अच्छा सम है, क्वेश्चन नंबर 7. ये मेनली मैं एक अच्छा सम मैं बोल सकता हूँ इसको, थोड़ा इसमें सोचना पड़ सकता है. The question is, find the joint equation of pair of lines through the origin and making an equilateral triangle with the line y equals to 3. Find joint equation of pair of lines passing through origin and making an equilateral triangle with y equals to 3. मतलब सबसे पहले मेरे पास एक y equals to 3 है और मुझे बोला जा रहा है कि इसके साथ हमारे दो लाइंस हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन. मैं नाम दे रहा हूँ ए बी. दिख रहा है सबको? Yes. 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 तो हमें ओ ए और ओ बी का इक्वेशन चाहिए. ओ ए और ओ बी का इक्वेशन चाहिए, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जॉइंट इक्वेशन आ जाएगा.
क्वेश्चंस को ध्यान से समझो। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ y इक्वल्स टू 3। तो कोई अब मुझे थोड़ा कंडीशन सब बता सकता है तो देखो जरा समझ के बताओ कि OA और OB का इक्वेशन कैसे आएगा। हेलो, सर वो OA लाइन पे y इक्वल टू 3 मतलब वो 0,3 पॉइंट है A, यस ओरिजिन वो x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1 से आएगा उसका इक्वेशन। b का भी वैसे होएगा और उधर वो कौन बोल रहा है ये? 0, है तेजस। तेजस बोल रहा है ना? यस बोलते समय थोड़ा सा 1 मिनट सोच वापस। वापस 1 मिनट सोच के बोलो। सब लोग सोचो, वहाँ सिर्फ उसको नहीं सोचना है, सब लोग सोचो। हमारा एम है जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ y इक्वल्स टू 3। तो जब हम उसका रफ डायग्राम बनाते हैं तो हमें आइडिया आ रहा है कि वो मैंने नाम दिया उसकी वजह से कि वो दोनों लाइंस तो OA और OB है। तो इसका मतलब हमें सोचना है कि कैसे OA और OB का इक्वेशन फाइंड किया जाए। सिंपल सा चीज है, आपको दिमाग लगाना है कि मुझे OA और OB का इक्वेशन कैसे मिलेगा। OA OB लाइंस है, सिंपल, इतना सोच के देखो और फिर आंसर दो। हेलो, किसी का दिमाग तो चलना चाहिए। सर स्लोप फाइंड आउट करें। सर वो BAO एंगल 60 डिग्री है तो अल्टरनेट से इंक्लिनेशन 60 डिग्री आएगा इसका। हाँ, ये एक पॉइंट हो सकता है। तो tan थीटा tan 60 √3 आएगा तो y इक्वल टू mx स्लोप पुट करने का। ये AO किसका मिल गया? AO OA का मिल गया, राइट। हाँ, OA का यस तो पॉइंट बराबर बोला। OB कैसे करेंगे? ओबी का भी वही आएगा सर, वो भी √3 है। √3 नहीं, वो ये साइड आएगा तो सर वो इंक्लिनेशन tan उसका 120 डिग्री निकालना होएगा। पड़ेगा। tan 120 डिग्री। डिग्री होगा, यस। ये tan 120 निकाल। ये साइड आएगा। tan 120 तो y इक्वल टू mx पुट करने का BO मिल गया। हाँ, ये दिमाग लगाना था, अदरवाइज जो तू पहले बोला था A का कोऑर्डिनेट बोला था 0,3, ये कैसे होता 0,3? यस सर। समझा बात को? यस एक्सिस पे नहीं है ना ये। हाँ वो x कोऑर्डिनेट भी आता है उसका कुछ तो। हाँ, वो पॉइंट नहीं होगा, तो सबको यही दिमाग लगाना था। अच्छा पॉइंट अभी आया है। अब सर देख लो, आंसर सिंपल सा 3x पॉइंट स्क्वायर है माइनस y स्क्वायर है। कि अगर, क्योंकि हमारा ट्रायंगल OAB एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो सबको ये आइडिया आ जाना चाहिए कि ये 60 60 60 होता है। यस ये तो मतलब अगर मुझे सिर्फ ये एंगल मिल जाए तो काम खत्म हो रहा है। तो जैसे कि तेजस ने बोला, वो एक दिमाग लग सकता है कि y इक्वल्स टू 3 और x एक्सिस, सिंपल सी बात है, x एक्सिस y इक्वल्स टू 3, ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगे। इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल होगा, तो ये 60 तो ये भी 60 बोल सकते हैं। ये एक बार 60 आ गया, दिस इज नथिंग बट इंक्लिनेशन फॉर द लाइन OA, बराबर। एक बार इंक्लिनेशन बोल दिया तो हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। tan 60 स्लोप मिल गया तो इक्वेशन फाइंड करना इजी है, y इक्वल्स टू mx। और ये 60 हो गया, ये ऑलरेडी 60 है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल था, ये टोटल हो जाएगा 120। 120। और 120 हो गया मतलब tan 120 उसका स्लोप हो जाएगा। स्लोप मिल गया, वापस इक्वेशन, दोनों का इक्वेशन मिल गया तो मल्टीप्लाई कर देंगे, बरोबर। यस सर। यस। मतलब सिंपल सा दिमाग लगाना था कि ये एंगल कैसे मिल जाए, ये एंगल मिल गया तो काम खत्म हो रहा था। ठीक, यस ये क्वेश्चंस आप लोग खुद से ही, मैं बोलूंगा, ट्राई करोगे घर पे लिखने का, अगर ये चीज समझ में आ गया तो। और ऐसे ही आज मैं थोड़ा सा ज्यादा होमवर्क भेज रहा हूँ कि आप लोग घर पे बैठ के इस तरह के सारे होमवर्क घर पे फटाफट कंप्लीट करोगे। ठीक, यस Yes. किसी को कुछ बोलना है इस सम के बारे में, किसी को कुछ पूछना है? बहुत लोग को नहीं भी समझा रहेगा तो चुप बैठ जाते हो। कुछ पूछना है? हेलो, किसी को कुछ पूछना है?
नहीं पूछना, ठीक है।